नमस्कार, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान। लगातार कर्ज लेने पर सरकार को घेरा। सरकार लगातार कर्ज ले रही है। सवाल यह उठता है कि सरकार कर्ज लेती है तो उसका करती क्या है। 38,000 करोड़ से ज्यादा केवल सरकार को ब्याज देना है। आज एमपी के हर परिवार में आर्थिक अराजकता है। कांग्रेस किसानों के साथ है। लोकसभा चुनाव में हम किसानों को एमएस बढ़ाने की गारंटी देंगे। हम किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हर तुलाई केंद्रों, ब्लॉक और मंडल स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। सांसद विधायक बिक गए, पूरा देश देख रहा है। देश के 70% लोग ईवीएम को लेकर शंका में है। 5 सिद्धांतों को लेकर 2 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी में आ रही है। एक नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया आरबीआई का, जिसमें 5500 करोड़ रुपया सरकार फिर से कर्ज लेने वाली है। पिछले 19 साल शिवराज जी जिस तरीके से बेहताशा बेरोजगारी और 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले, तो हमने झूठ और बेरोजगारी का एक मामा देखा था। 2 महीने से 30 साल में सबसे ज़्यादा क्राइम, अपराध अगर कहीं हुए तो मध्य प्रदेश में। और पिछले 1 साल में 28,000 करोड़ रुपया शिवराज जी ने कर्ज लिया था, उनकी सरकार ने लिया था। 2 महीने में 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा आदरणीय शिवराज सिंह, हमारे आदरणीय मोहन भैया ने ले लिए, मोहन यादव जी ने ले लिया। एक दिमाग में स्वतः आती है बात कि 19 साल झूठ और बेरोजगारी के मामा थे, 2 महीने कर्ज और क्राइम के काका हैं। आप देखो कि कर्ज की अवधारणा इस सरकार ने किस तरीके से आत्मसात कर ली है। 25 जनवरी 2023 को 2,000 करोड़ रुपया इनने कर्ज लिया। फिर 2 जनवरी 2023 को 3,000 करोड़ कर्ज लिया। फिर 9 फरवरी 2023 को फिर 3,000 करोड़ कर्ज लिया। 16 जनवरी 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 23 फरवरी 2023 को फिर 3,000 रुपया कर्ज लिया, 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 2 मार्च 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 9 मार्च 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 9 मार्च 2023 को फिर 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 17 मार्च 2023 को 4,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 24 मार्च 2023 को 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 29 मई 2023 को 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 14 जून 2023 को 4,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 12 सितंबर 2023 को 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 27 दिसंबर मोहन यादव जी जब से आए, 12 दिसंबर 2023 को 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 27 दिसंबर को 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। फिर 23 जनवरी को 2,500 करोड़ रुपया कर्ज लिया। फिर 7 फरवरी को 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। और अब 20 तारीख को 20 फरवरी को फिर 5,500 रुपये कर्ज लिया। 55,000 करोड़ रुपये, 5,500 करोड़ रुपया, सॉरी, मैं मानता हूँ 3,57,000 करोड़ रुपए का कर्ज शिवराज जी छोड़ के गए थे। पिछले साल लगभग 42,000 करोड़ रुपया, 28,000 करोड़ रुपया कर्ज शिवराज जी ने लिया था। और लगभग 14,000 साढ़े 14,000 करोड़ रुपया कर्ज 2 महीने में आदरणीय मोहन यादव जी ने लिया। सवाल ये है, ये कर्ज लेते हैं तो करते क्या है। अभी अनुपूरक बजट आया था, बजट में कर्ज की अदायगी के लिए प्रोविजन है। मतलब अब लगभग 35 से 38,000 करोड़ रुपया पर साल हमें सिर्फ कर्ज का अदायगी देनी है लगभग, और कर्ज की किस्तें देनी है। यानी आपका अनुमानित बजट ये बनाते हैं 2 लाख करोड़ रुपए से कुछ ऊपर, उसमें से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपए का
काम होता है जो आवक जावक ईमानदारी से होती है, जिसको खर्च भी किया जाता है और आता भी है। बाकी अनुमानित होता है जो अगले साल फिर कोलैप्स हो जाता है, नई व्यवस्था बन जाती है आर्थिक व्यवस्था के अनुसार। उसमें से 38,000 करोड़ रुपया लगभग सिर्फ कर्ज की अदायगी देनी है और ब्याज देना है। मैं बार बार कह चुका हूँ, हर बार कह चुका हूँ, फिर इस बार कहूँगा, कांग्रेस पार्टी का मोटिव एक है, हमें विपक्ष की भूमिका मिली। और विपक्ष की भूमिका है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो रामायण और गीता जैसा वचन पत्र है, जिसमें जो बातें बीजेपी ने प्रदेश के सामने रखी और वोट ली है, उसको वो पूर्ण करे, इस पे हम काम करेंगे। जहाँ तक धार्मिक आस्थाओं का सवाल है, हम सबकी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं। मैं हिंदू हूँ, भगवान राम में आस्था रखता हूँ, भगवान राम की आस्था और हिंदू धर्म के अनुसार अपनी जीवन पद्धति जीता हूँ, उसके लिए मुझे गर्व है। मेरा संविधान ये कहता है जो जैसा है, जिस धर्म में जीता है, वो उस धर्म के अनुसार अपनी जीवन पद्धति को रखे। ये हमारे हिंदू धर्म की भावना और परंपराओं में मैं इसका भी सम्मान करता हूँ। बाकी बातों को मैं किसी पे कोई उत्तर नहीं देना चाहता। मेरा सवाल मैंने पूरा वक्तव्य कहा तो मैंने अनुरोध किया था इस बात का कि लगभग 38,000 करोड़ रुपया 1.5 से पौने 2 लाख करोड़ रुपए के बजट में ब्याज की अदायगी में जाता है या देनदारियों में जाता है। हमारी सरकारी संपत्तियां सरकार बेच रही है, रोज बेच रही है। हमारी मध्य प्रदेश में विभाग बन गया, तो प्रदेश के सामने ये सवाल तो है कि आपने ये कर्ज लिया तो किया क्या? आपने न 2700 के दाम दिए, न 3100 के दाम दिए, न बहनों को 3,000 दिए। तो कर्ज जा कहाँ रहा है? विज्ञापन में जा कहाँ रहा है? मैनेजमेंट में जा कहाँ रहा है? तनख्वाह में। तो ये सवाल तो एक विपक्ष का दायित्व है। और रही वो सरकार का सवालों पे जवाब देने का धर्म है, विपक्ष का सवाल करने का धर्म है, पत्रकार का सवाल करने का धर्म है। मेरा जो पॉलिटिकल आदमी है, राजनीतिक व्यक्ति, उसका धर्म है सवालों के जवाब।